हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। और ये आज का लास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस का, और पूरे टेंस का भी लास्ट है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हिंदी की बात करें तो परफेक्ट इसको पूर्ण होता है, पूर्ण। कंटीन्यूअस मीन्स अपूर्ण, और फ्यूचर मीन्स भविष्य। लेकिन इसका हिंदी क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी होगा पूर्ण अपूर्ण भविष्य का। एक समय पूरा हो चुका लेकिन एक भी अभी चलता रहेगा। सिर्फ पहचान की बात कर लें, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फिर या ता रहेगा, ती रहेंगी, ते रहेंगे, आदि शब्द लगा रहता है। तथा इसमें कार्य के होने का समय भी दिया रहता है। ये हो गया पूरा पहचान। टेंस क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। पहचान क्या होगी? इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या तो ता रहेगा, ती रहेंगी, ते रहेंगे, आदि शब्द लगा रहेगा या लगा रहता है। तथा इसमें कार्य के होने का समय भी दिया रहता है। जैसे वह सोमवार से विद्यालय जा रहा होगा। यहाँ पे सोमवार से समय है और ये पहचान है रहा होगा, रही होगी। कह रहा है कि वह सोमवार से विद्यालय जा रहा होगा। तो हमने क्या बोला कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो यहाँ पे रहा होगा है तो ये पहचान होगी। फिर बोला कि इस प्रकार के वाक्यों में क्या करते हैं कि कार्य के होने का समय भी दिया रहता है। तो ये कार्य के होने का समय कब से जा रहा है, ठीक। अगर इसको हटा देंगे तो बचेगा वह विद्यालय जा रहा होगा, तो सिर्फ कंटीन्यूअस बचेगा। लेकिन परफेक्ट क्या होगा कि समय भी साथ रहता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होगी? जिस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या तो कहेगा कि वह सोमवार से विद्यालय जाता रहेगा या जा रहा होगा। तो ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगी भी हो सकते हैं। तो पहचान होगी। और ये समय हो गया। तो जब रहा होगा, रहेगी साथ समय दिया रहे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। और इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। रूल देख लीजिए इसका क्या होगा कि इस प्रकार के वाक्यों के अंग्रेजी बनाते समय सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और ये तो पता है कि आई वी के साथ शैल हैव बीन और अन्य सभी के साथ विल हैव बीन होता है। तो क्या होगा कि इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सहायक क्रिया विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया के अंत में आइन जोड़ते हैं। फिर समय निश्चित रहेगा तो सिंस, अनिश्चित रहेगा तो फार। अब सिंस फार में क्या होगा? सुबह, दोपहर, शाम, रात, बजे, ये घंटे, 1 बजे, 2 बजे। फिर उसके बाद समय का नाम दे दे तो समय हो जाएगा निश्चित। अनिश्चित में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन ऐसे दे सकता है। तो जब भी सिंपल बनाएंगे तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता के बाद सहायक क्रिया विल या शैल। विल या शैल। कर्ता अगर आई भी है तो शैल लगाएंगे, अगर अन्य कोई करता है तो विल लगाएंगे। फिर क्या कहेंगे? हैव बीन लिखेंगे। तो हो गया विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल या शैल में कोई एक सहायक क्रिया, बाकी हैव बीन बाद में जोड़ देंगे। तो कर्ता प्लस विल शैल के बाद हैव बीन,
फिर क्या करेंगे, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आइन जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अन्य शब्द इसी में आ जाएगा, फिर सिंस या फार प्लस टाइम लिख देंगे। ये होगा सिंपल सेंटेंस। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता आई भी है तो शैल हैव बीन, अन्य कोई कर्ता तो विल हैव बीन, और सभी कर्ता के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आइन जोड़ेंगे। फिर क्या कर रहा है, कब से कर रहा है लिखने के बाद फिर समय सिंस या फार, अगर निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित है तो फार, फिर टाइम लिख देंगे। जैसे एक सेंटेंस है कि वह सोमवार से विद्यालय जा रहा होगा। सोमवार से विद्यालय जा रहा होगा। तो इसके बाद करें सेंटेंस कैसे बनाएगा, कर्ता लिखेंगे, वर्क इंग्लिश ही होगा तो ही के साथ विल हैव बीन लगता है, तो ही विल हैव बीन। फिर हमें चाहिए क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया एकदम पहचान के ठीक पहले रहती है, पहचान होगी हमारा, उसके पहले जा है तो उसमें जोड़ेंगे ना, तो जाना हो जाएगा, तो जाना का मतलब गो होता है फर्स्ट फॉर्म, उसी में जोड़ेंगे गोइंग होगा। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में जाके वह सोमवार से विद्यालय जा रहा होगा, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या बोला कि सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, तो हमने कर्ता ही लिख दिया। फिर कर्ता के बाद सहायक क्रिया, कर्ता के अनुसार या तो विल या तो शैल, तो कर्ता अन्य में आता है तो विल लिखेंगे, अगर आई भी रहता है तो शैल लिखते, यहाँ पे ही के साथ विल लगा दिया। फिर सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैव बीन साथ में लिखना है, तो विल हैव बीन। फिर हमें चाहिए क्रिया का फर्स्ट टर्म, तो क्रिया फर्स्ट टर्म क्या है, गो में क्या होता है, लाइन जोड़ेंगे, तो जाना हो जाएगा तो गोइंग हो गया। फिर कर्म है, कहाँ जा रहा है, यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जेक्ट में होता है कर्म, तो विद्यालय जा रहा था टू स्कूल, वैसे स्कूल तो अदर वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट है, तो टू स्कूल। अब उसके बाद क्या है, सिंस या फार समय के लिए, और इसी से के लिए या तो सिंस लगा या तो फार, तो सिंस फार कहाँ कहाँ यूज करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। सुबह हो गया, फिर मान लीजिए दोपहर हो गया, शाम हो गया, रात हो गया, फिर उसके बाद सन महीनों के नाम या तो मंथ नेम हो गया, फिर डे नेम हो गया दिनों के नाम, etc। इनके साथ हम लगाएंगे सिंस। उसके बाद घंटा हो गया, जैसे घंटे हो गया, महीने में दे दिया कि 1 महीना 2 महीना, दिनों में दिया 1 दिन 2 दिन, इनके लिए लगाएंगे फार। तो जब भी सुबह दोपहर शाम रात सन 2015 2020 या 2022 कहते महीनों का नाम जनवरी फरवरी दे दे, या दिनों का नाम संडे मंडे ट्यूसडे दे दे, उनके साथ लगाएंगे सिंस। और घंटे में 1 घंटा 2 दिन दिया तब फार लगाएंगे, 1 महीने 2 महीना फार, 1 दिन 2 दिन फार, तो इसके लिए फार यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस कि वह सोमवार से, तो सोमवार दिनों का नाम है तो लगाएंगे सिंस। अगर मान लीजिए 2 हफ्ते से जा रहा होगा तो, जैसे मान लीजिए वहाँ पर बोला कि वह सोमवार से सप्ताह दे दे, तो सप्ताह जैसे 1 सप्ताह 2 सप्ताह तब भी करेंगे फार का यूज करेंगे। अगर सप्ताह में नाम दे दिया कि एक संडे मंडे ट्यूसडे सप्ताह के नाम रहेगा, तब जाके यहाँ पे सिंस लगाएंगे, नहीं तो पूरा पूरा फार होगा। और सुबह दोपहर शाम रात ये तो 4 पार होता है, इसको तो ऐसे भी लगाएंगे। सन में यहाँ पे भी सन है और इसमें वर्ष भी होता है अन्य में, तो वर्ष में जैसे देगा 1 वर्ष 2 वर्ष 1 साल 2 साल, लेकिन सन क्या बोला सीधे उसका सन देगा 2022 देगा, 21 दे देगा, 20 दे देगा, सन बताएगा। महीना यहाँ पे भी है, महीना यहाँ पे भी, लेकिन इसमें महीनों को सीधे नाम बोलेगा, इसमें महीनों का नाम नहीं बोलेगा। 1 महीना 2 महीना बोलेगा, निश्चित नहीं किस महीने से जा रहे हैं, और इसमें जनवरी फरवरी बोल के करेगा। यहाँ पे भी दिन है, यहाँ पे भी दिन है, लेकिन इसमें दिनों में 1 दिन 2 दिन 3 दिन बोलेगा, लेकिन इसमें सीधे नाम बोल देगा। तो जब पूरा कंफर्म नाम बताए, निश्चित डेट बताए, सन न बताए, कुछ भी बताए तो सिंस, जब डेट कंफर्म न बताए तो फार। तो यहाँ पे सिंस सीधा बोल दिया करके सोमवार से, तो दिनों का नाम सीधा सप्ताह जो भी हो, तो यहाँ पे दिनों का नाम दे दिया है तो उसके लिए सिंस करेंगे। और मंडे की अंग्रेजी होती है MONDY मंडे। दूसरा फार वाला चीज रखना, जैसे मैं जनवरी से, चलो जनवरी लिख लेते हैं, मई से, मैं मई से किताब पढ़ाता रहूंगा। अब करें कि मैं मई से किताब पढ़ाता रहूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आई मिस होता है मैं, आई के साथ शैल हैव बीन, तो आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव तुरंत बीन लगाएंगे। फिर क्या है, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता है, तो टीच में जोड़ेंगे आएंगे, टीचिंग होगा, तो आई शैल हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ाता रहूंगा। क्या पढ़ाता हूँ, किताब, ए बुक। फिर कब से पढ़ा रहा मई से, तो महीनों के नाम है सीधा, मंथ नेम क्या है, यहाँ पे मंथ नेम में सिंस लगाएंगे, तो सीधा लगाएंगे सिंस। और मई का अंग्रेजी MAY में होता है, में फुल स्टॉप। तो ये होगा सिंपल। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे,
कर्ता आई भी हो तो सहायक क्रिया शैल हैव बीन, अन्य कोई रहे तो विल हैव बीन, और सबके साथ क्रिया में एन जोड़ेंगे। ऑब्जेक्ट सिंस या फार, अगर सिंस लगा निश्चित समय तो सिंस, अनिश्चित रहेगा तो फार, उसके बाद तुरंत टाइम कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया सिंपल। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव क्या करेंगे, सबसे पहले करता और मेन साइकिल ये रहेगी विल या सेल। अगर नेगेटिव है तो इसी के बाद नट लगाएंगे, इंट्रो के रहते हैं बीच में करता लिखेंगे, और हैव बीन हमेशा साथ में रहेगा। तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल या सेल, ये मेन साइकिल है। फिर इसके बाद नेगेटिव के लिए नट लगाएंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, हैव बीन लिखेंगे, उसके बाद हैव बीन, यानी सब्जेक्ट विल या सेल, फिर नॉट प्लस हैव बीन। मेन साइकिल क्या होते हैं, विल सेल के साथ हैव बीन, विल हैव बीन, सेल हैव बीन। लेकिन जैसे नेगेटिव आएगा तो विल हैव सेल हैव के बीच में ही नॉट लगा देते। जैसे हम कल परफेक्ट टेंस पढ़ाए थे तो उसमें दो साइकिल विल हैव सेल हैव था तो उसके बीच में नॉट लगा देते, तो आज भी वही काम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हो गया विल हैव बीन, सेल हैव बीन। फिर क्या करेंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद अन्य वर्ड प्लस सिंस पर, बाकी ऐसे यूज कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ तक सेंटेंस रहेंगे। बाकी स्ट्रक्चर में तो सिंस फार भी रहेगा, तो जगह यहाँ पे नहीं है। देख लेते हैं इसका एग्जांपल। हम कह रहे कि वह सोमवार से विद्यालय जा रहा होगा, तो हम बोलेंगे वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा होगा। वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा होगा। जैसे नेगेटिव हो गया तो बस विल या सेल के बाद नॉट लगा देते। ही विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन, जाना का जी गोइंग होगा, कहाँ जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल। कब से जा रहा है, सोमवार से, तो सिंस मंडे। अगर ये बोलता है कि मैं सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ तो मैं कहेंगे आई लिखते आई सेल, आई सेल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। कहता कि राम सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा होगा, तो राम विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। कहेगा कि वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही होगी, लड़की हो जाएगी, तो सी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। कहेगा कि रीता सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही होगी, तो रीता विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। जो भी करता रहे, करता के अनुसार सहायक क्रिया बदल के बाकी सब सेंटेंस सेम रहेंगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य रहते हैं, तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया। अगर ये हैव बीन है तो इससे पहले कर्ता रहेगा और उससे पहले सहायक क्रिया विल या सेल, विल या सेल, और इससे पहले भी क्या होता है कि डब्ल्यू रहता है। ये होता है इंट्रोगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव में अगर कर्ता क्या से स्टार्ट हो, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या से है, तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया, फिर बाद में हैव बीन करेंगे। अगर वही क्या, कब, क्यों, कैसे कहीं बीच में रहेगा तो उसके लिए सबसे पहले और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है, क्या वह सोमवार से, क्या वह सोमवार से विद्यालय जा रहा होगा। क्वेश्चन, अगर क्या को हटाएंगे तो वह सोमवार से विद्यालय जा रहा है, एकदम सिंपल बन जाएगा। तो ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग लिखेंगे। लेकिन जैसे क्या से स्टार्ट होगा तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया, कर्ता हमारा ही है तो ही से पहले सहायक क्रिया विल लगाएंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद हैव बीन लिख देंगे। हैव बीन यानी कर्ता से पहले सहायक क्रिया, कर्ता के बाद हैव बीन। तो क्या वह सोमवार से विद्यालय जा रहा होगा, तो विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। सब कुछ वैसे, बस सहायक क्रिया को इधर उधर करेंगे, सेंटेंस बन जाएगा। अगर सहायक क्रिया के बाद नॉट है तो नेगेटिव बन जाएगा, कर्ता से पहले सहायक क्रिया है तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, कर्ता के बाद सहायक क्रिया तो सिंपल बन जाएगा। अगर इसी को बोलता है क्या मैं सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, तो क्या के साथ मैं लगा है तो मैं आई होता है, लेकिन आई के साथ सहायक क्रिया सेल लगाएंगे, यानी सेल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ओ यहाँ पे मंडे होगा,
मॉर्निंग में सुबह जाता। अब एक बीच वाला देख लेते हैं, जैसे डब्ल्यू वाला कब स्टार्ट करेंगे। जैसे कहा कि वो मैं सुबह से किताब क्यों पढ़ा रहा हूँगा, क्यों पढ़ा रहा हूँगा। हम करें कि मैं सुबह से किताब क्यों पढ़, अगर क्यों का टाइम तो सीधा सिंपल बनेगा कि मैं सुबह से किताब पढ़ा रहा हूँ, तो सिंपल और यानी कर्ता के पास साइक रहा। लेकिन जैसे ही क्यों बीच में हो इंट्रोगेटिव हो, तो इसके अंदर सबसे पहले यानी डब्ल्यू से स्टार्ट करेंगे, यानी वाई डब्ल्यू वाई, फिर विल या सेल कर्ता के अनुसार, तो करता मैं है तो मैं के अनुसार साइक सेल लगता है, अन्य कोई रहेगा तो विल लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, कर्ता लिखेंगे आई, और आई के बाद हैव बीन, फिर क्या करेंगे, क्रिया का फर्स्ट टर्म टीच होगा, उसी में जोड़ेगा ये टीचिंग होगा। क्या पढ़ाएंगे, किताब पढ़ा रहेंगे, ए बुक। कब से पढ़ाएंगे, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग इंट्रोगेटिव। ये होगा इंट्रोगेटिव। अगर यहाँ पे रहेगा क्या तुम सोमवार से विद्यालय जा रहे होंगे, या क्या तुम सोमवार से विद्यालय जाते रहोगे, तो विल यू हैव बीन, बाकी सब सेम रहेगा। कहेगा क्या राम सोमवार से विद्यालय जाता रहेगा, तो विल राम करके बाकी सब सेम रहेगा, यानी विल राम हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। फिर कहेगा क्या वह सोमवार से विद्यालय जाती रहेगी, तो विल सी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट करना है, कर्ता के बाद नाट लगाना है। कर्ता के बाद नाट लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। क्या करेंगे, जब अब यहाँ पे क्या है कि क्या वह सोमवार से विद्यालय जा रहा होगा, तो इसमें बोले क्या वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा होगा, बस नई शब्द में जोड़ना है, नहीं जा रहा होगा, बन गया इंट्रोगेटिव। अब क्या करेंगे, कर्ता से पहले सहायक रहा है, कर्ता के बाद नाट, तो यहाँ पे कर्ता से पहले सहायक रहा है, तो कर्ता के बाद यहाँ पे नाट लिख देंगे, नॉट हैव बीन। अब क्या करें कि वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा होगा, तो क्या क्या करिए, क्या से स्टार्ट हो, तो कर्ता से पहले सहायक रहा, तो हमने कर्ता से पहले सहायक लिखा, कर्ता के बाद नॉट, फिर हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, वही रहेगा। फिर क्या कि यहाँ पे क्या है कि मैं सुबह से किताब क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें क्यों नहीं बीच में दे देगा कि मैं सुबह से किताब क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँगा, क्वेश्चन मार्क। तो जैसे मैं सुबह से किताब क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव से आते हो, जब प्रश्न आए सब बीच से, उसके अंग्रेजी सबसे पहले, फिर कर्ता से पहले सहायक रहा, और कर्ता के बाद नाट यहाँ पे लिखेंगे, यानी पहले कर्ता फिर उसके बाद नाट। बन गया सेंटेंस। कह रहा है कि मैं सुबह से किताब क्यों नहीं पढ़ा रहूंगा, तो व्हाई शैल आई नॉट हैव बीन टीचिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। कह कि क्या वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही होगी, तो विल सी नॉट हैव बीन, बस कर्ता चेंज करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। कहे क्या तुम सोमवार से विद्यालय नहीं जाते रहोगे, तो विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। कहे क्या राम सोमवार से विद्यालय नहीं जाता रहेगा, तो विल राम नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो ऐसे सेंटेंस बन जाएंगे। तो ये फ्यूचर परफेक्ट का यहीं पे समाप्त होता है। कल बात करेंगे इसके पूरे कंप्लीट टेंस के बारे में। थैंक यू।